क्या करें जिससे सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को हर समय देख सकें। हर समय सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमारी अंतरात्मा में हमें दिखाई दे, हर वक्त उनकी उपस्थिति का एहसास रहे। आमतौर पर जो सद्गुरु का साकार रूप है, हम इसी को उनका सूक्ष्म स्वरूप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर गलत फहमी हो जाती है। लोग क्या करते हैं, सद्गुरु जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे चलते फिरते हैं। आज सद्गुरु वहाँ हैं तो वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, आज वो यहाँ हैं तो यहाँ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप ऊंची अवस्था है। इसे ऊंची अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि सूक्ष्म स्वरूप और निराकार की अवस्था दोनों एक ही हैं। बस निराकार में आदमी या हम लोग भ्रमित रहते हैं। यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साकार रूप में पहले उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं और साकार रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। तो इसीलिए हमें सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को समझने के लिए पहले सूक्ष्म स्वरूप है क्या, ये जानने की कोशिश करो। देखो, सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है, ये जो शब्द है जो उन्होंने दिया है हमें, ये जो नाम हमें दिया है जिसका हम दिन रात सिमरन करते हैं, दिन रात जिसकी हम भक्ति करने की बात सोचते रहते हैं, हमें सत्संगों में बताई जाती है, सद्गुरु के मुखारविंद से खुद हम सुनते आए हैं, खुद हमें उपदेश देते हैं कि आपने इसका सिमरन करना है, इस नाम का बार बार दोहराना है, इसके साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। तो ये शब्द है, यही सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। ये सूक्ष्म स्वरूप कब जागृत होता है? जब सिमरन से एक अवस्था जो है हम आगे बढ़ते हैं, तब सिमरन से आगे की कार्रवाई है ध्यान में उतरना, मेडिटेशन, जिसे भजन कहा गया है। भजन में उतरते हैं, तब सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमें ध्यान में हमारे आता है। यहाँ पर वो जो सूक्ष्म स्वरूप बाहर हमें समझाया जाता है, वो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। और ये दिखाई कैसे पड़ता है, कैसे हर समय इसकी उपस्थिति का आभास रहे, इसके लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले इसे और उदाहरण से समझो। अगर किसी बर्तन में अच्छा सा पानी भर दें या तालाब हो जहाँ पर जल हिल रहा है, हम कहें आप उसमें ढूंढो अपने आप को, अपना प्रतिबिंब देखो, तो क्या आप दिखाई देगा? आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जल हिल रहा है। तो ठहरे हुए पानी में ही आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे सकता है। इसी तरह जो हमारी आशा है, मनसा है, या मानसिक संतुलन कह लीजिए, या हमारा जो मन है, वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चंचल है। ये चंचल होने के कारण, अस्थिर होने के कारण सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को हमें नहीं देखने देता। हमारा मन जो है वो सबसे बड़ी बाधा है सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होने में। सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन टिक कर नहीं बैठता, हर वक्त हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम सबको पता है। यहाँ तक कि हिलते भी रहते हैं, डुलते भी रहते हैं। इस तरह हम कभी सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं देख सकते। आप सिमरन चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन भजन में उतरने के लिए आपको स्थिरता आपकी ज़रूरी है। पहले तन की स्थिरता ज़रूरी है, और यदि उस समय भी मन की स्थिरता नहीं है तो सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, नहीं देख सकोगे। लेकिन यदि अभ्यास एक बार पक्का हो गया, भाई सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने लग गए, तो फिर ऐसा है जैसे कहा ना, सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हर समय दिखाई दे, फिर वो हर समय दिखाई देगा शब्द रूप में। ध्यान रखना, शब्द रूप में। यहाँ पर थोड़ी सी लोग गलत फहमी, मैंने कहा, पाल लेते हैं और वो गलत राह पे भटक जाते हैं। सद्गुरु भी हमें बार बार यही चेताते हैं, समझाते हैं कि भाई शरीर जो है
वो केवल समझाने का जरिया है। शरीर जो है वो केवल हमें बताने के लिए है, चेताने के लिए, समझाने के लिए है। असली चीज क्या है? असली चीज है शब्द। हमारा सच्चा जो गुरु है वो कौन है? वो है शब्द, है शब्द। अब इस शब्द को हम कई कई नामों से जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हम इसे कभी नाम कहें, कहीं वर्ड कहें, पता नहीं क्या क्या कहें। हर भाषा में इसे अलग अलग तरह से पुकारते हैं। इसी शब्द को, इसी नाम को अपने अंदर जाकर निहारना, वो भी हर वक्त, तो ये सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है। निराकार का दर्शन हमने कभी किया नहीं क्योंकि जानते नहीं हैं। यहां शब्द से हम परिचित हैं, बस शब्द के साथ एक रिश्ता जोड़ना है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम सोचते हैं कि खाली कार्यवाही हो रही है, लेकिन भाई कार्यवाही उन लोगों की हो रही है जो खाली तोतों की तरह इसे रट रहे हैं या जप रहे हैं। लेकिन जो पूरी एकाग्रता के साथ नाम का सिमरन करते हैं, मतलब एक तो नाम को दोहरा रहे हैं बार बार और वहां पर उपस्थित हैं, साक्षी भाव में उपस्थित हैं कि मैं सदगुरु के नाम को दोहरा रहा हूं जो उन्होंने दिया, और ऐसी कल्पना भी कर रहा हूं मानसिक तौर पर। ध्यान रखना, मानसिक तौर पर ऐसी कल्पना भी कर रहा हूं कि सतगुरु इस समय मेरे साथ हैं। तो जो नाम हम दोहराते हैं उस समय क्या है कि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी शक्ल आती है। इसी तरह हमारे सदगुरु की जो साकार स्वरूप है वो हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर डोल जाते हैं। क्या करते हैं? डोल जाते हैं, हम उसी में ही फंसे रहते हैं। फंसे रहने की जरूरत नहीं है। सदगुरु तो केवल उपस्थिति है उनकी साकार रूप में। हमें तो आगे बढ़ना है, इसे बार बार दोहराना है। और इसका फायदा कहाँ होता है? वहाँ इसका फायदा होता है मेडिटेशन में, यानी भजन में। जब भजन में बैठते हैं तब यही जो मन है उपद्रव करता है, उस समय भी उपद्रव करता है, तो हमें ये भ्रमित करता है। तो यहाँ पर ये सदगुरु का जो साक्षात्कार जो उस समय किया था साकार रूप में, यहाँ पर हमें फायदा देता है। यहाँ पर इस समय उसकी उपस्थिति होती है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु हमारे संग खड़ा हो या हमारे कोई पिता हमारे साथ खड़े हों, तो जो कोई छोटा मोटा जानवर हम पे भौंकता है या काटने की कोशिश करता है वो नहीं काट सकता। उसे पता है कि हमारे पिताजी एकदम से उसे भगा देंगे। इसी तरह हमें एहसास उस समय होता है कि हमारे सदगुरु हमारे साथ खड़े हैं, और हम जो भजन कर रहे हैं उसमें जो हमारे मन की चालें हैं या मन की जो मनोदशा है वो हमें विपरीत स्थिति में ले जाती, वो हमें ले जाने नहीं देती, क्योंकि सदगुरु का साकार रूप उस समय उपस्थित है। और जैसे जैसे हम भजन में डूबते जाते हैं, उतरते जाते हैं, ध्यान रखना भजन की स्थिति ऐसी है जहां पर हमें हर चीज को छोड़ना है, ध्यान रखना, पकड़ना नहीं है। अगर हमने वहां पर सतगुरु की याद भी बनाए रखी या उनके चरणों का भी ध्यान किया, उनकी आंखों का भी ध्यान किया, तो हमारा भजन बेकार हो जाएगा। हमारा भजन किसी काम का नहीं होगा, उसमें तरक्की नहीं मिलेगी। हमने जो सिमरन किया है वो भजन में सदगुरु स्वयं हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ये समझ लीजिए, हकीकत है इस बात की। जो वाकई में सिमरन ढंग से पकाते हैं उनके सदगुरु ढाल के साथ समझ लो खड़े रहते हैं, और उन्हें भजन में वो जब उतरते हैं तो सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप इस शब्द रूप में दिखाई देता है। अब इस शब्द सूक्ष्म स्वरूप कैसा होता है ये समझना चाहिए। देखो, ये बड़ा अद्भुत है। एक बार ये समझ में आ गया तो फिर हमें चाहे अनगिनत रोग लग जाएं, अनगिनत कोई परेशानी आ जाए, भगवान ना करे कोई परेशानी आए, लेकिन कुछ भी हो हम डोलते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं। ये एक अंदर की शक्ति है, एक जागरूकता है जो हमारे अंदर स्वतः ही जागती है। सूक्ष्म स्वरूप एक ऐसी ताकत है। हम जब रात में कभी सो जाते हैं गहरी नींद में, तो हमने क्या एहसास में किया है कि हमारी छाती पे कोई बैठ जाता है आके, तो हम बड़ी ताकत से उसे जोर मार के हटाते हैं, वो हटता नहीं है, हटता नहीं है।
और हम बोलते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ नहीं निकलती। फिर सहसा ही ऐसा लगता है कि वो हट गया। उसमें बहुत से लोग सदगुरु को याद करते हैं, हकीकत में है ये बात, याद करते हैं और वो हट जाता है। इसी तरह इस दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, भजन की दुनिया भी बड़ी अद्भुत है। एक सत्संग करूंगा जिसका शीर्षक रखूंगा भजन की दुनिया। बड़ी अद्भुत है ये दुनिया, बड़ी निराली है, अनोखी है। इसके में भी तरह तरह के अपने नूर हैं, स्वरूप हैं, समझाऊंगा कभी बाद में। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो भटक जाएगा, वो यही है सिर्फ कि यहाँ पे सदगुरु साक्षात रूप में हमारे सामने साकार रूप में उपस्थित होते हैं। हम भजन में उतरे हुए होते हैं। भजन में हम हर चीज़ की उपस्थिति का एहसास हम नहीं रखते, केवल शब्द के साथ जुड़े होते हैं। शब्द स्वतः ही हमारी अंदर की हमारी भावनाएं हैं, उसी स्वरूप में हमें सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। ध्यान रखना, जो नाम को ज्योति रूप में देखते हैं, उन्हें अंदर सदगुरु का सूक्ष्म स्वरूप ज्योति रूप में दिखाई देता है और ये ज्योति रूप हर वक्त दिखाई देती है। और जो लोग सतगुरु को धुन रूप में देखते हैं, यानी जो लोग सतगुरु को धुन रूप में, आवाज के रूप में देखते हैं, शब्द को, ध्यान रखना, शब्द को धुन रूप में सोचते हैं, फिर उन्हें ये जो आवाज है वो धुन रूप में सुनाई पड़ती, यानी सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप धुन रूप में सुनाई पड़ता है। जो लोग सतगुरु को धुन रूप में देखते हैं, उन्हें धुन रूप में सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो इस तरह से जिसके मन में जो भावनाएं होती हैं, जो लोग सतगुरु को प्रकाश रूप में देखते हैं, उन्हें सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। अब देखो, हम अपने अंदर उतरे, अंदर क्या है? अंधेरा। अंधेरे में उतरते गए, क्या लगा हाथ? अंधेरा। क्या हुआ? भटक गए। लेकिन यदि संभाल करने वाला शुरू में ही बैठा हुआ है, जैसे सतगुरु साकार रूप में बैठा हुआ है, और हमारी भावनाएं हैं कि सतगुरु प्रकाश रूप में है, सतगुरु ज्योति रूप में है। अब सतगुरु ज्योति रूप में है और अंदर हम जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में क्या लग रहा था? क्या नजर आ रहा था? अंधेरा ही अंधेरा। तो हमें क्या नजर आया? वहां पे प्रकाश। हमें वहां पर स्वतः ही एकदम से प्रकाश की किरण नजर आएगी। भाई आएगी, 100% आएगी। अब जिस तरह की आपकी विचारधारा है उसी तरह आएगी। कई लोगों को बहुत छोटी सी दिखाई देगी, कई लोगों को बहुत तेज दिखाई देगी, किसी को बहुत सीधी दिखाई देगी, किसी को तो बहुत बहुत प्रकाश में दिखाई देगी। पर वहां पर जहां अंधेरा था अभी थोड़ी देर पहले, अब वहां उजाला हो चुका है। अब वहीं पर ही लोग बहुत सारे सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को शब्द रूप में भी, यानी कि धुन रूप में भी सुनने की कोशिश करते हैं, मानते हैं कि परमात्मा जो है वो धुन रूप में। तो वहां उसी प्रकाश में हमें एक धुन भी सुनाई पड़ती है। अब वो धुन भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे जैसे भावनाएं होती हैं ठीक वैसे ही वैसे। अब होता क्या है, लोग कहते हैं भाई हम इतने समय से शब्द धुन सुन रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं शब्द का प्रकाश देख रहे हैं, हमारा कुछ बना नहीं। बना क्यों नहीं? उसका कारण ये है कि आप अभी समझे नहीं। जो चीज़ आपको दिखाई पड़ी है ना, अब उसे और आगे लेके चलो, उसके साथ जुड़े रहो, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने शब्द धुन सुनी और फिर आपने छोड़ दी, छोड़ने से बस वो सच है। बाकी सारे रिश्ते हैं या जो कार्यवाही हैं, कार्य हैं, करो, लेकिन अब उनके साथ ज़्यादा मोहब्बत मत पालो। आपको परमात्मा ने सोझी दे दी शब्द रूप में, धुन रूप में, प्रकाश रूप में, सूक्ष्म स्वरूप रूप में, और फिर भी आप इस गफलत की ज़िंदगी में भाई उलझे हुए। तो फिर सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप हर समय थोड़ी दिखाई देगा। वो तो जब ही